विजय बहुगुणा ने कांग्रेस पार्टी के विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड में रैली करने की धमकी दी है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए हर हलके से चिट्ठी बाकायदा लिखी गई है कांग्रेस नेतृत्व को, ये कहते हुए कि उत्तराखंड में विजय बहुगुणा रैली करेंगे। मुख्यमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वहां आपको बता दें, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। विजय बहुगुणा ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वो रैली करेंगे। और क्यों इनकी नाराजगी सामने आई है? क्योंकि विजय बहुगुणा की जब सरकार थी तब जनता से जो वादे किए गए थे, बहुगुणा साहब का ये कहना है कि उन वादों को अभी वर्तमान सरकार पूरा क्यों नहीं कर रही है। और आपको बता दें, अभी भी प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है। तो कांग्रेस के लिए अंदर खाने जो तनातनी है वो अब परेशानी का सबब बन रही है। और इसी कड़ी में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके विजय बहुगुणा ने एक चिट्ठी लिखी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को और कहा यह है कि जो वादे उनके सीएम रहते हुए किए गए थे वो वादे अब पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर दो धड़ों के बीच की लड़ाई सामने आ गई है। विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को चिट्ठी लिखी है और रैली करने की धमकी दी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय विद्रोही जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। विजय, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है और खास तौर पर विजय बहुगुणा इस तरह से विरोध के सुर क्यों बुलंद कर रहे हैं? देखिए, जब से विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री से हटाया गया था और उनकी जगह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तभी से दोनों के बीच रार खिंची हुई थी। इस बीच रावत का पार्टी के अंदर 2-3 उपचुनाव हुए, उसमें भी रावत ने जीत हासिल की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसे ही उत्तराखंड की सभी सीटें कांग्रेस हारी, उसके बाद से कांग्रेस के अंदर ही कुछ विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए थे। राज्यसभा चुनाव में भी विजय बहुगुणा की पसंद के उम्मीदवार की जगह रावत के पसंद के उम्मीदवार को राज्यसभा भेजा गया था। इससे भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी और अब ये नाराजगी खुलकर इस रूप में सामने आ रही है कि बहुगुणा कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान जो बड़े फैसले उन्होंने लिए थे, जिस पर ये सरकार अभी तक कोई उन्हीं की सरकार उन पर सहमति नहीं, पहले जिन पर सहमति बन चुकी थी उनको क्रियान्वित नहीं कर रही है। तो ऐसे में उनको लेकर गुस्सा है और ये गुस्सा उनका 15 फरवरी को उधम सिंह नगर में जन आक्रोश रैली के रूप में सामने आएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। पार्टी के अंदर एक नेता का, एक पूर्व मुख्यमंत्री का अपने मौजूदा मुख्यमंत्री और उसकी सरकार के खिलाफ पार्टी में रहते हुए जन आक्रोश रैली करने की घोषणा करना। उनका कहना है कि भूमि के नियमितीकरण का एक मुद्दा था जो काफी लंबे समय से लंबित था और उसको क्रियान्वित नहीं किया इस सरकार ने। इसको लेकर उनका खास गुस्सा है। विजय, कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब है? आज दोपहर में जयंती नटराजन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब हम देख रहे हैं पार्टी के एक और कद्दावर नेता विजय बहुगुणा अपनी ही सरकार, जो कि उत्तराखंड में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, और अपने ही एक तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह से बगावती सुर अपनाए हुए हैं। विजय, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले विजय बहुगुणा ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। जो जनहित के फैसले जो मेरी सरकार ने लिए थे और जो बहुत आवश्यक थे, जैसे कि एक जैसा भूमिधरीय अधिकार मिलना जो तराई में लोग बसे हुए हैं, और जब मैंने संशोधन हो चुका था जमींदारी एबोलिशन एक्ट में, अब खाली नियमावली बनने में 1 साल लगना, ये जैसा जो है ये अटपटा लगता है और लोगों में आक्रोश है। इसी तरह से जो मरीन बस्तियां हैं, हमारा फैसला था कैबिनेट का कि जो मरीन बस्तियां हैं उनका नियमितीकरण करेंगे। पूरे दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज का रेगुलेशन हो रहा है और हमारी कैबिनेट का डिसीजन था कि हम रेगुलराइज करेंगे अनऑथराइज कॉलोनीज को, लेकिन उसमें भी 1 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तीसरा अहम निर्णय हमारी सरकार का था जब मैं चीफ मिनिस्टर था कि जो एडहॉक एम्प्लॉइज हैं, जैसे हिमाचल में हुआ कि यदि आप 5 वर्ष की सेवा कर चुके हैं और जो है आपने उस पद पे काम किया जो परमानेंट नेचर का है, तो फिर आपको रेगुलराइज करेंगे। अब ये सब मसले ऐसे हैं कि इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मेरा दिक्कत हुई कि अपने कार्यकाल के 8 महीने तो मैं आपदा में फंस गया केदारनाथ क्यों, इसलिए मैं सारे खाली आपदा रहा तो आपदा में लोगों को मदद करना, इसी में मेरा सारा ध्यान चला गया, सारे सरकार का ध्यान चला गया। लेकिन हरीश रावत जी का सौभाग्य है कि उनको इस तरह की 1 वर्ष में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। तो जो ये प्रमुख मुद्दे हैं, कर्मचारियों के हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, जो मरीन बस्तियों के हैं, जो पट्टाधारकों के भूमिधारी अधिकार दिलाने के, ये मसले ऐसे हैं कि इन पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं मुख्यमंत्री से कि ये करना बहुत आवश्यक है और ये ऐसे मसले हैं कि 15 दिन में हो सकते हैं।
इसमें कोई ऐसा कारण नहीं, क्योंकि एक बार कैबिनेट का डिसीजन हो जाता है तो आप उसको इन्फोर्स करिए। अब क्यों विलंब हो रहा है ये चिंता की बात है, इसीलिए मैंने उनको पत्र लिखा। और मुझे आशा है जिस तरह का मैंने उनका टीवी में जवाब सुना है कि वो करेंगे, जल्दी करेंगे। तो हम खाली चाहते हैं कि जनहित के जो मसले हैं उसको प्राथमिकता दी जाए। किसी व्यक्तिगत मैं बात नहीं कर रहा हूं। और आज मैं खाली इतना कह सकता हूं कि जिस उम्मीद से सरकार बनी थी वहां, और जो हमने वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, या जो हमने निर्णय लिए थे, वो कहीं अंधेरे में खोते हुए दिख रहे हैं। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि 15 दिन में ही ये फैसले लिया सकते हैं, इन पर अमल हो सकता है, तो क्या सिर्फ इसलिए ये टाले जा रहे हैं कि आपके रहते हुए नहीं, देखिए, ये कोई मेरी संपत्ति का या मेरे भविष्य के मसले नहीं है। ये उत्तराखंड की जनता के से जुड़े हुए प्रश्न है, जनहित के प्रश्न है, सिद्धांत प्रश्न है, जो कि दूसरी कांग्रेस सरकारों ने किए हैं। तो ये जो जैसे मैंने आपसे कहा कि बस्तियों का अनियमितीकरण दिल्ली के तर्ज पर, और एडहॉक एम्प्लॉयज का रेगुलाइजेशन, गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो ये सब मसले ऐसे हैं जिनको प्राथमिकता देनी चाहिए हरीश रावत जी को। और ये ऐसे मसले होते हैं, ऐसे निर्णय होते हैं जिसका कि आम व्यापक असर होता है। वैसे तो समस्याएं बहुत है उत्तराखंड में, लेकिन ये जो मैं बंदूक उठा रहा हूं, मुझे आशा है कि सरकार इस पे ध्यान देगी। और जबकि पुरानी कैबिनेट के सारे मंत्री वही है, कोई बदला नहीं है, तो उन्हीं सारे मंत्रियों के निर्णय थे मेरे साथ, तो उन लोगों को, मंत्रियों को भी चाहिए कि उनके विभाग के जो निर्णय लिए गए थे जब मैं मुख्यमंत्री था, तो अपने विभाग के निर्णय तो कम से कम उनको लागू कराएं। तो आपने सुना विजय बहुगुणा को। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिस वक्त विजय बहुगुणा थे, उस वक्त ही आपदा आई थी उत्तराखंड में, और इन्हें हटाकर बाद में हरीश रावत को कमान दी गई थी, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री प्रदेश के। और अब उन्हीं के खिलाफ बगावती सुर विजय बहुगुणा के चिट्ठी लिखकर धमकी दी है जन आक्रोश रैली की, अगर वर्तमान मुख्यमंत्री वादों को पूरा नहीं करते।